सो आज का हमारा जो टॉपिक है एंड दैट इज रिलेटेड टू कैंसलेशन ऑफ बेल। ये बेल जो मिलती है क्या वो कैंसिल हो सकती है या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्योंकि बेल मिलना एक बात और कैंसिल होना दूसरी बात, ये बहुत दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिलना भी इंपॉर्टेंट होता है और कैंसिल होना भी इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये देखना होता है कि अगर हमने किसी को बेल दिलवाई है, अगर हमारा को क्लाइंट है उसको बेल मिल गई है, एक्यूज को बेल मिल गई है, तो उसकी बेल कैंसिल ना हो। लेकिन क्या कंडीशंस हैं कोर्ट इम्पोज करेगी कि बेल उसकी कैंसिल हो जाए, या कौन सी कंडीशन वायलेशन पे बेसिकली कोर्ट बेल कैंसिल कर सकती है। अब इसके बारे में आज बात करेंगे। सो पहली चीज़ है कि जब भी कोर्ट बेल देती है ना, तो बेल देने के समय कोर्ट कुछ कंडीशंस इम्पोज करती है। अगर कोर्ट ने कुछ कंडीशंस इम्पोज कर दी है, दैट मीन्स आप वो कंडीशन वायलेट नहीं कर सकते। अगर आपने वो कंडीशन वायलेट कर दी देन आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। अब ये कंडीशन कैसी हो सकती हैं, मैं सिर्फ दो ही बेसिक एग्जांपल दूंगा। पहली एग्जांपल ये है, जो बेसिक कंडीशन है बेल की, आपको हर डेट पे, हर हियरिंग पे कोर्ट में अपेयर होना होता है। ये बात जान लो। कंडीशन होती है, कई बार हम एग्जाम्पशन दे देते हैं कि हम नहीं आ सकते कोर्ट में, लेकिन मान लीजिए एक सीधी सी बात कि अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपको कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा। नहीं गए कोर्ट को रीज़न दे दीजिए। मान लीजिए आप बीमार हैं बहुत, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है रीज़न। मान लीजिए घर में कोई डेथ हो गई है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैरिज है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट आप नहीं आ सकते किसी दिन। लेकिन यू हैव टू गिव द रीज़न टू द कोर्ट वाई यू आर नॉट अपेयरिंग ऑन द डेट यू आर कॉल्ड। आप क्यों इस डेट पे कोर्ट में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कोर्ट ने आपको बोला कि बेल हम दे देते हैं भाई, आप इतनी डेट पे कोर्ट में हाजिर हो, जितनी भी डेट्स लगेंगी इस ट्रायल को चलने में आपको हर डेट पे कोर्ट में आना पड़ेगा। ये एक कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन तो लग गई, लेकिन आपने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, एक डेट पे नहीं गए, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं करते, अगली डेट पे फिर से नहीं गए। अब कोर्ट को लगेगा कि भाई आप भाग गए हो, आप अपेयर नहीं हो गए। सो ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है, दे कैन कैंसिल योर बेल। क्यों कैंसिल करेंगे जी भाई कोर्ट, क्योंकि आप कोर्ट में आ ही नहीं रहे। दैट इज द बेसिक कंडीशन कि आपको कोर्ट में अपेयर होना था एंड यू आर नॉट इन द कोर्ट। सो कोर्ट ने आपकी बेल कैंसिल कर दी, सीधी सी बात। दूसरी कंडीशन इसी में बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको एंटीसिपेटरी बेल मिली है, ठीक है, और एंटीसिपेटरी बेल का मतलब बेसिकली अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा पता लगेगा कुछ हुआ नहीं हुआ, क्राइम किया किसने वगैरह वगैरह, इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब मान लीजिए कोर्ट ने कंडीशन लगाई है कि हम आपको बेल दे देते हैं, लेकिन आपको जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको जाना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि बेल मिल गई है, लेकिन आपको अब पुलिस ने जब भी बुलाया यू हैव टू अपेयर इन द कोर्ट। तो ये कंडीशन है। और जब पुलिस ने बुलाया आप वहाँ नहीं गए, ऑन रिकॉर्ड पुलिस दे देगी जी ये वाला बंदा जो एक्यूज्ड है ये हमें इस डेट पर चाहिए था, ये नहीं है। चलो मान लीजिए अब फिर कोई कंडीशन रीज़न था कि नहीं जा पाए, उन्होंने फिर से आपको कॉल की एंड अब फिर से अपेयर नहीं हो रहे। अगर आपकी अपेयरेंस नहीं है, चाहे कोर्ट में चाहे पुलिस स्टेशन में, जहां भी आपको रिक्वायर्ड कहा गया, कंडीशन लगाई गई, यू हैव टू अपेयर इन द कोर्ट एंड दैट इज मैंडेटरी। बात याद रखिए, आपकी बेल नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। ये एक चीज़ है। इसके अलावा क्या कंडीशंस हैं आपको बेल कैंसिल हो जाने का। सेकंड है, अगर आप विक्टिम है, मान लीजिए आपका झगड़ा हुआ एक नेबर के साथ। अब नेबर के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद आपने बेल ले ली, बेल मिल गई। मान लीजिए अब बेल मिल गई है, एक और आपके नेबर है दूसरे, आप उनसे झगड़ा कर लिया। पहले ही एक चक्कर में ऑलरेडी बेल मिली है और एक और झगड़ा साथ में आपने कर लिया। अब कोर्ट देखो, सीधी सी बात है, कोर्ट को भी तो लगेगा ना यार ये बंदा झगड़े वाला है, ये लड़ाई कर लेगा, ये किसी और के क्या पता एक और नेबर है उसके साथ लड़ाई कर लेगा। तो अगर आप एक ऑफेंस किया और एक और ऑफेंस बाद में कर देते हो तो कोर्ट आपकी बेल कैंसिल कर सकती है, ताकि आप फर्दर कोई और ऑफेंस ना कीजिए। मान लीजिए एक चोरी की है, बेल मिली, एक और चोरी कर दी, फिर से बेल लेने गए, कोर्ट ने पहली वाली बेल भी कैंसिल कर देनी है।
कोर्ट ऐसे कर सकती है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की, बिकॉज हमें ऑनरेबल कोर्ट को बताना है ना हमने कुछ नहीं किया और एक और इल्ज़ाम लग गया, तो देयर इज़ अ कंडीशन कि हाँ कोर्ट को नहीं दिखेगा कि जी आप इतने शरीफ हो, तो बेल कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, मान लीजिए आप किसी विटनेस को, अब क्राइम हुआ है, विटनेस है, और विटनेस जो है उसको आप धमकाने चले गए, उसके घर चले गए, देख ले कोर्ट जाना है कि ऊपर जाना है, ठीक है, धमकी दे रहे हो कोर्ट जाना कि ऊपर जाना है, मतलब आप सीधी सीधी धमकी दे रहे हो कि भाई तेरे को मार देंगे अगर कोर्ट चला गया तो, या फिर उसको बोल रहे हो ऐसे कर, ये ले यार पैसे ले ले और जाई ना कोर्ट ना जाए, या आप बोल रहे हो उसको कि पैसे ले ले और जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसको थोड़ा मॉडिफाई करवा रहे हो, चेंज करा दिया, क्यों कर रहे हो जी ऐसा, दैट इज़ नॉट अलाउड। अब वो विटनेस ने बता दिया एक्यूज्ड, सॉरी विक्टिम को, जो विटनेस ने विक्टिम को बता दिया ये वाला एक्यूज्ड है, मेरे घर पे आया था और उसने ये किया है। अब वो तो विटनेस बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, आपने धमकी तो दे दी, अब धमकी दे दी, चाहे आपने ब्राइबरी लॉजिक लगा रही है, उसको रिश्वत दे रहे हो, वट एवर द रीज़न, आप बेसिकली कर क्या रहे हो, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, आप एविडेंस के साथ छेड़खानी कर रहे हो, ही विल बी द एविडेंस, ही विल बी गिविंग एविडेंस अगेंस्ट यू, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, विटनेस को धमका रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, इंड्यूसमेंट कर रहे हो, तो इस कंडीशन पे भी, ये वाली काम करने पर भी आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन, जो आपका विक्टिम है, आप ऑलरेडी लड़ाई की, उसका सिर फाड़ दिया, 3 महीने जेल रहे, बेल मिल तो गई, अब वो कहता जी आप फिर से उसके घर के बाहर आके गालियां दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो कि देख ला अभी भी तेरे को कोर्ट जाना कि वो एक बार और साइड आपका फाड़ दूं। अब आप अगर विक्टिम को धमकाते हो या उसको लगता है कि मेरी सेफ्टी बेसिकली नहीं होगी, ये मेरे को फिर से मार सकता है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रख सकता है कि दैट ही इज़ अगेन ट्राइंग टू एक्चुअली हर्ट मी, तो मेरी सेफ्टी के लिए कृपया करके इसको जेल में रखो जब तक ट्रायल चल रहा है, तब भी बेल कैंसिल हो सकती है। ये जो कंडीशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या, अगर बेल की कंडीशन जो लगाई हुई है कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, अगर वो कंडीशन बेसिकली आप वायलेट करते हो तो आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। अगर विक्टिम को धमकाते हो या इंड्यूसमेंट करते हो या फिर कोई एविडेंस के साथ छेड़खानी करते हो या गायब करने की कोशिश करते हो या गायब कर ही देते हो, तब भी बेल कैंसिल हो जाएगी। अगर आप विक्टिम के साथ पंगे लेते हो दोबारा, ऑलरेडी वो बेचारा विक्टिम है, आपने ऑलरेडी उसका सिर फाड़ा हुआ एंड स्टिल अगेन यू आर मेसिंग विद दैट विक्टिम, दैट मीन्स आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। वो ऑनरेबल कोर्ट के पास जाएगा जी, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, कोर्ट आपको बुलाएगा और बेल कैंसिल हो सकती है अगर कोर्ट को लगा तो, ठीक है जी। और अगर आपने कोई और ऑफेंस कर दिया तो भी बेल कैंसिल हो सकती है। ये 4 बेसिक कंडीशन है जिनके कारण आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, सो काइंडली वॉच द कंप्लीट वीडियो इफ you really want to know reason or grounds of cancellation of bail. That's it for this particular video. Thank you very much. Bye bye.